बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से हों। दोस्तों, टीफी बट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो चुका है। ये खबर आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऊपर भी देखी होगी, न्यूज चैनल्स भी इस खबर को दे रहे हैं और आपके सामने फौरी तौर पे ये आ गया होगा कि टीफी बट कौन है और ये क्यों पुलिस की हिरासत में थे और किस तरह इनके साथियों ने इनके ऊपर हमला किया इनको छुड़वाने के लिए, और इसी दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से ये हलाक हो चुके हुए हैं, क्योंकि हमेशा गोली चूक जाती है अपने ही साथियों की और अपने ही साथी को लग जाती है। बिल्कुल इसी तरह का वाकया हुआ है रहीम यारहां के कोट सब्जल में और टीफी बट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो चुके हैं। अब चलते हैं टीफी बट और टीपू ट्रकावाला का मामला क्या था, इनकी दुश्मनी क्यों थी और एक दुश्मनी ने हालात यहाँ तक क्यों लेके आए और अब तक कितने लोग इस दुश्मनी की भीड़ चढ़ चुके हैं। तो ये वाकया है 1990 का, जब बिल्ला ट्रकावाला जो कि टीपू ट्रकावाला के वालिद थे, उनके और टीफी बट लोगों के दरमियान, गोगी बट लोगों के दरमियान एक दुश्मनी जो कि किसी मंडी के ठेके के ऊपर लड़ाई झगड़ा हुआ एक थप्पड़ की वजह से, जिसका उन्होंने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा और उसके बदले के नतीजे में बिल्ला ट्रकावाला को 1994 में कत्ल कर दिया गया। और उस कत्ल के बाद लाहौर की फिजा आज तक सुकून का सांस नहीं ले सकी। गलियां, जिनको लाहौर जिसे मोहब्बतों का शहर कहा जाता है, उसकी गलियों को इन लोगों ने, इन दोनों खानदानों ने खून से रंग दिया। मुख्तलिफ सड़कों पर जहां नजर आते थे ये लोग, दोनों फैमिलीज, बहुत मशहूरी थी इनकी। लोग कहते थे कि शायद इनकी दुश्मनी है और आगे पीछे डाला कल्चर, और ये भी लाहौर में इन्हीं दो खानदानों ने मुतारफ कराया। एक दहशत थी, एक खौफ था इन लोगों का, जिसके मर्जी प्लॉट के ऊपर ये कब्जा कर लेते थे। लेकिन एक इनमें ये थी कि अगर टीपू ट्रकावाला फैमिली में से कोई किसी प्लॉट के ऊपर कब्जा करता था तो टीफी और गोगी बट दूसरे की सपोर्ट के लिए पहुंच जाते थे। और इसी तरह जहां पे टीफी बट और गोगी बट किसी प्लॉट के ऊपर कब्जा करते थे तो ये असल में दोनों कब्जा माफिया थे और इनकी लड़ाई झगड़ा बदमाशी, इन्होंने बहुत सारे लोगों को, बच्चों को भी इन्होंने खराब किया। असला छोटी उम्र में कॉलेजेस तक ये मंशियात फरोशी का इनके ऊपर इल्जाम लगता रहा। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग जो जान से गए, दर्जनों लोग इनके साथी दोनों तरफ से जानों से गए। इसके बाद 2010 में टीपू ट्रकावाला जो कि लाहौर एयरपोर्ट के बाद उनको टारगेट किया गया, उनके ऊपर फायरिंग हुई, उनको अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में वो जख्मों की ताब न लाते हुए वो भी जान की बाजी हार गए। अब दुश्मनी ये जो कि चलती आ रही थी वो रुकी नहीं। पूरा लाहौर एक दफ़ा फिर से लर्जा खेज हो गया, जिसमें ये था कि गोलियों की बौछार, कत्ल, खून, मार कुटाई, ये सारी चीज़ें इन दोनों ग्रुपों की बहुत मशहूर थी। और लाहौर के लोग जो कि मोहब्बतों का शहर गिना जाता है, पुरअमन लोग, वो इस सब से बहुत परेशान थे। लेकिन उसके बाद जो टीपू ट्रकावाला का बेटा था मीर बालाज, वो बिजनेस माइंडेड था, उसने अपने बिजनेस को ग्रो किया, पुरअमन रहा। वो टिकटॉक के ऊपर और लोगों के जो खासतौर पर नौजवानों में बड़ा फेमस था, उसका नौजवानों में अच्छा इमेज था। तो उसको भी 9 फरवरी 2024 को जब वो एक शादी की तकरीब में था, वहां उसके ऊपर एक कैमरामैन की शक्ल में हमला, टारगेट किलिंग होती है। टारगेट किलिंग में वो मौके पे जाँ बहक हो जाता है और उसके साथ चूंकि सिक्योरिटी थी तो उसके सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से जो हमलावर है वो भी मौके पे एलिमिनेट कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक नई बहस शुरू हो जाती है, क्या ये उसी दुश्मनी का शासाना है। तफ्तीश शुरू होती है, उसका दोस्त एहसन पकड़ा जाता है जिसने मुखबरी की थी, वो सारा कुछ तस्लीम कर लेता है और सारा नेटवर्क पकड़ा जाता है और उसके शाहसाने सीधे सीधे टीफी बट लोगों की तरफ चले जाते हैं। जो बिला ट्रकावाला और टीफी बट लोगों की दुश्मनी है ये उसी का शाहसाना है। उसके बाद इस दौरान टीफी बट मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं और वो दुबई में जाके पनाह ले लेते हैं। पुलिस इंटरपोल से राब्ता करती है और इंटरपोल के जरिए गुज़िश्ता दिनों उसको कराची लाया जाता है, एहसन को गिरफ्तार किया जाता है। इसी दौरान एक और वाकया हो जाता है जब जावेद बट जो कि टीफी बट और गोगी बट के बहनोई हैं, उनको और उनकी हमशीरा को सरेराह गोलियों का निशाना बनाया जाता है, जिसमें उनकी हमशीरा जख्मी होती हैं जबकि उनके बहनोई जावेद बट जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही हलाक हो जाती है। तो इसी तरह ये दुश्मनी अभी यहाँ पे रुकी नहीं। दौरान टीफी बट जो कि दुबई में मुकीम हैं, वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर आके वीडियोस पोस्ट करते हैं कि मेरा अमीर बालाज के कत्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैंने उसको कत्ल करवाया है, ना मेरा उसमें कोई लेना देना है।
تو میں پولیس کے سامنے خود پیش ہوں گا اور اپنی بے گناہی ثابت کروں گا، لیکن انٹرپول کے ذریعے اس کو واپس لایا جاتا ہے۔ جب اس کو پہلے کراچی اتارا جاتا ہے، کراچی سے اس کو رحیم یار ہاں لایا جاتا ہے۔ رحیم یار ہاں سے جب اس کو CCD ہیڈ کوارٹر لے جانے کے لیے گاڑیاں نکلتی ہیں تو ایک علاقہ ہے کوٹ سبزل، وہاں پر 2 اسلحے سے لیس گاڑیاں حملہ کرتی ہیں پولیس پارٹی کے اوپر اور تیفی بٹ کو چھڑوانا چاہتے ہیں، لیکن اسی دوران اسی فائرنگ سے، انہی ساتھیوں کی فائرنگ سے تیفی بٹ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو آپ کل سے خبریں سن رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تیفی بٹ کے قتل ہونے سے ٹرکاں والا اور بٹ فیملی کی جو 30 سالہ دشمنی ہے، جو 3 دہائیوں سے یہ قتل و غارت سٹارٹ ہے، کیا یہ ختم ہو پائے گی؟ کیا پنجاب حکومت اس کو روک پائے گی؟ اس کے اوپر آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ تب اگر وہ ایک تھپڑ برداشت کر لیا جاتا تو اس طرح آج درجنوں لاشیں نہ اٹھانا پڑتی، نہ جانے کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے اور نہ جانے کتنی خواتین بیوہ ہو گئیں۔ تو یہ دشمنی جس نے درجنوں کا اجاڑ دی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ یہیں پہ ختم ہو جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے بھی زیادہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے گا۔ ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔